दोस्तों कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 100 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूरा का पूरा पेपर हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर आप विजिट करने आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान जो आपका दे रखा है उसे जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रह सके। तो दोस्तों पूरा का पूरा पेपर आपका एज इट इज़ आने वाला है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। सही ऑप्शन सही हो जाएगा। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 में इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन सही है। धंगर पशुपालक महाराष्ट्र के मध्य पठार में किस मौसम में रुकते थे? तो दोस्तों बरसात के मौसम में वो रुका करते थे। भारत अवस्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, वैसे तो दोस्तों ये नीलमगिरी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम महेंद्रगिरी से ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये अमरकंटक से नर्मदा नदी का निकास होता है। भारत में मानसून जून में पहुंचता है। बे ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार वह रूप है जिसमें नेता चुने जाते हैं। अब नेता लोगों के द्वारा भी चुने जाते हैं, धनवानों के द्वारा भी चुने जाते हैं, राजाओं के द्वारा भी चुने जाते हैं। तो उपर्युक्त सभी यह सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, भारतीय संसद के द्वारा किया गया था ये। भारत में मतदाता की न्यूनतम उम्र कितनी? 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है। भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। पालमपुर गांव की प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है? तो कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्राथमिक क्रिया है? तो मछली पालन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है। भारतीय वन सेवा का प्रथम महानिरीक्षक डेट्रिट वॉन्ड्रिस को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है? तो यहाँ पर गंगा आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर यहाँ पर आप फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल द्वारा खालिस्तान पार्टी की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर लोक दल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होता है? तो राष्ट्रपति यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। राष्ट्रपति आप फिल कर दोगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1933 में हुई थी, 1993 आएगा, यहाँ पर। अमूल सहकारी समिति गुजरात में स्थित है? यहाँ पर गुजरात आप भर दोगे। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति की आय होती है और शहरी क्षेत्रों में यह 2100 किलो जूल प्रति व्यक्ति कैलोरी की जरूरत होती है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों शहरी क्षेत्र में एक तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी आप भर दोगे। अगला क्वेश्चन है, अति लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन है, इनको भी हम देखते हैं। रूसो की पुस्तक का नाम क्या था? कोल खोज क्या है? हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? भावर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है? पादप विविधता के भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के 4 सबसे बड़े राज्यों के नाम आपको लिखने हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा लिखनी है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान सभा के किन अनुच्छेदों में किया गया है? भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? NSSO की फुल फॉर्म आपको बतानी है। खाद्य सुरक्षा से आपका क्या तात्पर्य? तो ये सभी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद आपके लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, जो कि 3-3 नंबर के आपके आएंगे। कुलक क्या है? स्पष्ट करना है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में आपको अंतर बताना है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर बताना है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता बताइए। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ था समझाना है। भारतीय चुनाव आयोग की शक्तियों को संक्षेप में बताइए। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ बतानी है। हरित क्रांति का अर्थ स्पष्ट करना है। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण बताने। अब दोस्तों निबंधात्मक टाइप के आपके प्रश्न चालू हो जाते हैं। ये प्रश्न आपके 5-5 नंबर के दे रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका विधायक से स्वतंत्र है, स्पष्ट करना है। अथवा में भी क्वेश्चन आपका दे रखा है, लोकतंत्र के गुण व दोष बताइए।
नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, स्पष्ट कीजिए। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं बताइए। और 31वां क्वेश्चन है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन से विरासत छोड़ गई थी। अथवा में दे रखा है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय प्रस्तावना संविधान के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। और लास्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तारापुरा, रावतभाटा, नेरोरा, काकरापारा और कलक कल्पकम, ये आपको बताने और इनके ये सभी स्थान लिख दिए गए कहाँ पर ये उपस्थित हैं, तो ये आपको मानचित्र में बताने हैं। और दोस्तों इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी पेपर सबसे पहले आपको मिलता रह सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।